और हिट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान। कहा जाएगा उस्ताद? बहुत कर ली ड्राइवरी, अब नहीं कर पाएंगे ड्राइवरी। क्यों? ना तो हमारे पास 10 लाख रुपए है, ना 10 साल तक जेल में जाने की वो है हमारे पास। बीवी बच्चों का क्या होगा? ये बीबियां परेशान हो जाती है घर पे मिलने के लिए। हम कार चलाने वाले लोग, हम कार चलाने वाले लोग रात को घर जाके सोते हैं। ये 15 दिन में घर पहुंचते हैं। इनके माँ बाप, इनकी जन्म देने वाली माँ और बच्चों से पूछो क्या हालत होती है। 20 दिसंबर 2023 का दिन था। गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में आईपीसी और सीआरपीसी बिल पर बोल रहे थे। उसी दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि नए क्रिमिनल लॉ बिल के तहत अब रोड रेज या सड़क पर एक्सीडेंट करके फरार होने वाले लोग कानून से नहीं बच पाएंगे, यानी उनके लिए सख्त और सटीक कानून आया है। बस अमित शाह के इसी बयान और कानून के बाद देश भर में बवाल मचा हुआ है। बवाल ऐसा है कि नए कानून के खिलाफ ट्रक चालक और ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रानू मिश्रा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। देश भर में ट्रांसपोर्टर्स इस वक्त हड़ताल पर हैं। आज ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का तीसरा दिन है। हड़ताल क्यों हो रही है? हिट एंड रन मामले में नया कानून क्या है? इसका समाधान कैसे निकलेगा? आज हम आपको केंद्र सरकार के हिट एंड रन मामले में लाए गए नए कानून का पूरा विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि आखिर ड्राइवरों की चिंताएं क्या हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको 20 दिसंबर 2023 में लेकर चल रहे हैं, जब लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नए क्रिमिनल लॉ बिल के तहत रोड रेज या सड़क पर एक्सीडेंट करके फरार होने वाले कानून पर बोल रहे थे कि गैर इरादतन हत्या जो थी, अकस्मात जिसको कहते हैं, इसमें हमने 2 हिस्से किए। अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है। एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान। और मैं मानता हूं कि इससे हिट एंड रन के केस में काफी कमी आएगी। बस अमित शाह के इसी बयान और कानून के बाद देश भर में बवाल मचा हुआ है। बवाल ऐसा है कि नए कानून के खिलाफ ट्रक चालक और ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर हैं। ट्रांसपोर्टर और ट्रक चालकों के हड़ताल के चलते कई शहरों में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति प्रभावित होने लगी है। अगर हड़ताल लंबी चलती है तो आने वाले समय में दूध, फल और सब्जी की कीमतों में भी असर दिखने लगेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा इस कानून में क्या है जो ट्रक ड्राइवर हड़ताल कर रहे हैं। अगर नए कानून की बात करें तो नया कानून कहता है कि अब कोई ट्रक चालक दुर्घटना कर मौके से भाग नहीं सकता। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 104/2 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इसमें ट्रक चालक पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। तो वहीं नए कानून को 2 श्रेणियों में रखा गया है। ये 2 श्रेणियां कौन सी हैं आप वो भी समझ लीजिए। पहला, लापरवाही से मौत का कारण। अगर कोई आरोपी ड्राइवर मौत का कारण बनता है तो वह गैर इरादतन की हत्या नहीं है, उसे अधिकतम 5 साल की जेल की सजा के साथ साथ जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। दूसरा, कोई ड्राइवर लापरवाही या असावधानी से गाड़ी चलाकर किसी की मौत का कारण बनता है और भाग जाता है तो साथ ही घटना के बाद पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को घटना की रिपोर्ट नहीं करता है तो उसके खिलाफ 7 लाख का जुर्माना और 10 साल तक की जेल हो सकती है। ये तो नए कानून की बात हो गई। अब आप ये भी समझ लीजिए कि इससे पहले क्या कानून था। वर्तमान में जो कानून है उसमें अगर कोई ट्रक चालक दुर्घटना करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 279 यानी कि लापरवाही से वाहन चलाना, 304A यानी लापरवाही के कारण मौत और 338 जान जोखिम में डालना के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इसके तहत ट्रक चालक को 2 साल की सजा का प्रावधान था। इसमें थाने से ही जमानत का प्रावधान था। अब इस पर ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि इस नए कानून से ट्रक ड्राइवरों में डर पैदा होगा और नए लोग इस काम में भी नहीं आएंगे। ट्रक ड्राइवरों के अलावा ऑटो चालक भी इसके खिलाफ मैदान में उतर गए हैं। बहुत कर ली ड्राइवरी, अब नहीं कर पाएंगे ड्राइवरी। क्यों? ना तो हमारे पास 10 लाख रुपए है, ना 10 साल तक जेल में जाने की वो है हमारे पास। बीवी बच्चों का क्या होगा? बात तो सही है। मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी,
हमने आपको बहुत पसंद करते थे, बहुत लाइक करते थे, और हर एक ड्राइवर 20 वोटों की तो हैसियत रखता है, इतना बड़ा परिवार तो ड्राइवर का रहता है। हाँ। लेकिन हम आपको अब लोकसभा चुनाव में इस चीज का जवाब देंगे। अरे कहीं भी तगारी फेंक के काम कर लेंगे, लेकिन जेल थोड़ी जाएगा ड्राइवर। बात तो सही है, नहीं तो मारना है तो इन लोगों को मारो ना। ड्राइवर एक्सीडेंट हो जाएगा तो मौके पर से अगर भागेगा नहीं तो पब्लिक उसको नहीं मार देगी। ऐसा कानून लागू करो ना आपके, कोई ड्राइवर के हाथ नहीं लगा सकता है। हाँ। कि ड्राइवर को हाथ लगाने वाला भी जेल जाएगा। भाई साहब, रोड जाम इसलिए करके रखा है ट्रक वालों ने कि इनको 10 साल की सजा का प्रावधान है। हम किसी सरकार और कानून के खिलाफ नहीं है, पर नियम ये है कि कानून में संशोधन करें, इसको लाके जुर्माने की ओर ली जाए, ये किसी भी बैठक करके सही काम करे। ये हर आदमी ड्राइवर जो रहता है परिवार पालने के लिए होता है, और जो सबसे गरीबी स्थिति में होता है वही आदमी ड्राइवर मजबूरी और परेशानी में ड्राइवर बनता है। नए कानून को लेकर ड्राइवरों की कई आशंकाएं हैं और ये आशंकाएं जायज भी हैं। ड्राइवरों की चिंता है कि कोई भी जानबूझकर दुर्घटना नहीं करता है। उन्हें डर है कि अगर वे घायलों की मदद करने के लिए रुकते हैं या अस्पताल लेकर जाते हैं तो भीड़ उनकी पिटाई कर सकती है। अगर कोहरे जैसी स्थिति के कारण कोई एक्सीडेंट होता है तो बिना ड्राइवर की गलती के भी उसे 10 साल की सजा हो जाएगी। आंकड़ों पर नजर डालें तो कानून की सख्ती का कारण समझ आता है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की ओर से अक्टूबर 2023 में जारी किए गए आंकड़े बताते हैं कि हिट एंड रन के मामलों में हर साल 50,000 लोग जान गंवाते हैं। वर्ष 2021 में देश भर में हिट एंड रन की कुल 57,415 घटनाएं हुई, जिनमें 25,938 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो वहीं साल 2022 में हिट एंड रन का आंकड़ा 67,387 पहुंच गया और इनमें 30,486 लोगों की मौत हुई। बता दें कि भारत में हर साल 28 लाख से ज़्यादा ट्रक 100 अरब किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय करते हैं और देश भर में जरूरी चीज़ों की सप्लाई करते हैं। हिट एंड रन के मामलों में केंद्र सरकार ने कड़े नियमों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से पूरे देश में ईंधन की कमी का डर सताने लगा है। अगर हड़ताल लंबी चलती है तो आने वाले समय में दूध, फल और सब्जी की कीमतों में भी असर दिखाई देने लगेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।